एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह 10वीं कक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही बड़ा यह हल क्वेश्चन है और 16 नंबर का है। प्रश्नावली के अनुसार प्रश्न पत्र में जिस अंक नंबर में पूछे उससे कोई बात नहीं है, उस नंबर को आप बैठा सकते हैं। तो आप जान जाइए, यह 16 नंबर का हिसाब इतना महत्वपूर्ण है कि अधिकतर और लगता है कि इस 2024 में भी अवश्य ही पूछेगा। इसमें दिया हुआ है कि मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये ए बी मान लिए मीनार, और आधार जो है BD या DB दोनों बोल सकते हैं कि 9 मीटर और 4 मीटर के एथी पर जो है दो बिंदु पर स्थित है। ये मीनार धरती का आधार है, यह मीनार का यहाँ आधार है निचला पोर्शन, और यह मीनार का शीर्ष है। तो यहाँ से जो है दो बिंदु पर पूरक कोण है। पूरक कोण तो आप जानते ही हैं, जो है 7वां 8वां सब में पूरक कोण होता है, 6ठा क्लास में ही, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण को हम थीटा मान लिए तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 45 डिग्री का पूरक कोण आपको कहेंगे तो 90 में 45 घटाइएगा, उसके बाद है ना 45 डिग्री होगा, या 20 डिग्री का कहेंगे 70 डिग्री होगा, उसका पूरक घटाना पड़ता है। इसलिए एक जो है थीटा कोण माने और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, ये जो है हाइट, ये 6 मीटर है। बहुत ही आसान सवाल है और समझने के बाद तो आसान है, लेकिन अगर जो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो यह कुछ नहीं है, ना ध्यान देगा ना पढ़ेगा, हो गया कॉपी उतार लिया, सीखना समझना है। और परीक्षा में ऐसे सब प्रश्न आने के बाद वह सोचने लगता है कि किस नोटबुक में कहाँ से खोजें, फेयर करें, उसको काफ़ी मशक्क़त होती है। और वैसे सब ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं जो एग्जामिनर को भी परेशानी होती है और हलचल होती है और विभिन्न तरह की बात होती है। नहीं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे और जो पढ़ने वाले ही विद्यार्थी केवल फॉर्म भरेंगे, जिसे पढ़ाई से केवल स्नेह है, लोभ लालच नहीं, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि एग्जाम हो रहा। तो इसमें दो समकोण बन रहा है, एक ABD और दूसरा एक छोटा ABC, क्योंकि दो पूरक कोण है और दो बिंदु है ही, इसलिए इस दो बिंदु और दो पूरक कोण, किसी कोण इसको भी थीटा लिखते हैं, इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं। तो पहले ABC छोटके से निकाले हैं। ABC में देख रहे हैं H और B है, P और B, P के जगह पर H है और आधार के जगह पर यहाँ 4 मीटर है। तो P/B जो है tan थीटा का सूत्र होता है, P/B tan थीटा का जो है सूत्र होता है, जो उसका कि लंब बटा आधार का। इसलिए tan थीटा का कुछ मान नहीं दिया हुआ, इसलिए tan थीटा लिख दिए। AB/BC जाहिर है, यहाँ AB/BC आपको हो गया। AB का मान तो कुछ नहीं, H है, H यहाँ देख लीजिए, H या AB कुछ लिख सकते हैं, H। अब आधार का P/B का मान है 4 दिए, tan थीटा हो गया। इसका कोई हल अब तो विशेष करना नहीं पड़ेगा, का मान दिया ही नहीं है। tan थीटा बराबर H/4 समीकरण 1। फिर इसी का दूसरा पार्ट इस ओर किया, समकोण ABD में, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में, इसमें है 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वही AB/, समूचा DB हो जाएगा। AB हो गया H, DB हो गया 9, AB H/9 दिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, सूत्र में मालूम ही है आपको। tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह cos थीटा लिखो और H/9 दे, तो समीकरण 2 हो गया। यहाँ भी ना कोई थीटा का मान है, यहाँ भी नहीं कोई मान है, इसलिए इस दोनों
समीकरण को गुना करने पर हम जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा को दोनों गुना करते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और मान निकालना है हमें एच का, तो इसको भी गुना करेंगे तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एच का आसानी से मान निकलेगा। इसलिए नहीं आपके इसको जोड़े क्यों नहीं, घटाए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा का मान दिया रहता तो इस जगह भी हल होता और इतना बात नहीं करना पड़ता। इसलिए समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना कर दिए, LHS को अलग गुना कर दिया, RHS को एक अलग गुना कर दिए, टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ गुना लिख दिया, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर h/4 इंटू h/9। तो टेन थीटा कॉट थीटा दोनों का मान 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। h गुना h कितना हो गया आपको, h², डबल h है और नो चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना की है, h² बराबर 36 गुना 1 36, h² बराबर 36, तो h बराबर इधर स्क्वायर इस बगल रूट आ गया, 36 पर रूट हो गया 6। मीनार की ऊंचाई h मोने थे वहाँ, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। और यह बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यह हर चीज़ इम्पोर्टेंट है ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए। तो यह 16 नंबर का जो प्रश्न है यह कोई साधारण नहीं है, क्योंकि 15-16 वर्ष में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। इसलिए इस हिसाब को आसानी से समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फिर अगले वीडियो में अगला हिसाब।